नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें कि एक फ़्लाइट उड़ान भरती है और अचानक गायब हो जाती है और फिर 37 साल बाद अचानक किसी और मुल्क में लैंड करती है, बगैर किसी इत्तला, बगैर किसी रिकॉर्ड और पैसेंजर भी जिंदा। ये सिर्फ फिल्म या कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया भर की मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज को हिला कर रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं फ़्लाइट 914 की, एक ऐसी परवाज़ जो 1955 में रवाना हुई और 1992 में वापस आई। एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी दुनिया कई ऐसे वाक़यात और हादसात से भरी पड़ी है कि जिनके बारे में सोचना एक आम इंसान की अकल के बस की बात नहीं। इस कहानी का आगाज होता है 2 जुलाई 1955 से, जब डॉगलस DC-4 नामी प्लेन, जिसे फ़्लाइट 914 भी कहा जाता है, ने न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ रवानगी की और इसे तकरीबन 4 घंटे का सफर तय करना था। मौसम साफ और सब कुछ मामूल के मुताबिक था। प्लेन में 60 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये जहाज रडार से गायब हो गया। नाज़रीन, आपने लॉस्ट शिप्स की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, इस प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई मलबा नहीं और कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार इसे मिसिंग करार दिया गया और एविएशन इंडस्ट्री की ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिखी गई। साल गुजरते गए, खानदान वालों ने उम्मीद छोड़ दी, फाइलें बंद हो गई, लेकिन ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। आखिरकार 37 साल बाद यानी 1992 में वेनेजुएला के कैपिटल काराकास में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। एयरपोर्ट के क्रू को अचानक आसमान में एक प्लेन फ्लाई करता नजर आया, पर हैरत की बात यह थी कि वो प्लेन ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर शो नहीं हो रहा था। इतने में प्लेन के पायलट एयरपोर्ट के ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं, जिनका नाम जॉन दे ला कोर्टे था। पायलट बहुत घबराया हुआ था और पायलट की घबराहट तब डबल हो गई जब ऑफिसर जॉन दे ला ने उन्हें बताया कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट है। मतलब प्लेन अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था। ये सुनकर पायलट काफी परेशान हो जाता है और काराकास एयरपोर्ट पर लैंडने की परमिशन मांगता है, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ गए हैं। लैंडिंग के बाद क्रूज और पैसेंजर की टेंशन में मजीद इजाफा होता है जब उन्होंने बाहर का नजारा देखा। बाकी प्लेन्स काफी न्यू नजर आ रहे थे और एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी काफी मॉडर्न नजर आ रही थी। यही हाल बाहर वालों का था कि जब उन्होंने प्लेन की कंडीशन देखी, जहाज पुराना था, लोग 1950s के तर्ज के कपड़े पहने हुए थे और मुसाफिर परेशान थे कि हम कहाँ आ गए। जब पायलट को बताया गया कि ये 1992 है तो वो बहुत घबरा गया और एयरपोर्ट के क्रूज भी बहुत हैरान थे कि जिस प्लेन को वो सामने देख रहे हैं वो आज से 37 साल पहले टेक ऑफ हुआ था। पायलट ने कंडीशन को देखकर टेक ऑफ का फैसला लिया और वहां से रवाना हो गया। नाज़रीन, आज तक ये प्लेन ना तो मियामी पहुंचा है और ना ही इसके पैसेंजर का कुछ अता पता चल पाया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब कुछ सच था या झूठ? कुछ का मानना है कि ये वाकया टाइम ट्रेवल या डायमेंशनल शिफ्ट से मुतल्लक है। देखो, टाइम ट्रेवल 2 तरीकों से पॉसिबल है, अगर ये प्लेन ब्लैक होल से गुजरा हो या फिर इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से मैच करे। ना तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई ब्लैक होल डिस्कवर हुआ है, और चूंकि ये प्लेन 1942 की मैन्युफैक्चरिंग थी तो इसका लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। दोनों कंडीशंस में वाज़ेह है कि इस प्लेन ने टाइम ट्रैवल नहीं किया। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे 2002 में पैदा हुए बच्चे ने 1992 में इमरान खान को ट्रॉफी उठाते देखा। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा हॉक्स था, यानी फेक न्यूज। हाँ, ये बात सच है कि 1947 से 1961 के बीच डॉगलस DC-4 के 22 प्लेन, पानाम जिसे पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज भी कहते हैं, पर फ्लाइट 914 के नाम का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट एविएशन इंडस्ट्री में इस नाम का कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फेक न्यूज किसने और क्यों फैलाई और क्या वजह बनी ये न्यूज इतनी वायरल हो गई। नाजरीन, बात करें सोशल मीडिया की तो इस स्टोरी का पूरा क्रेडिट ब्रॉडसाइड को जाता है, जो वायरल तरीन यूट्यूबर्स में से एक है, और आज की डेट में इस वीडियो पर तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इस चैनल ने ये स्टोरी जानबूझकर फैलाई। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका रियल स्टार्ट कहाँ से होता है। इसका स्टार्ट होता है 1985 में अमेरिका के वीकली वर्ल्ड न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल से। ये एक अमेरिका की न्यूज एजेंसी है जो 1779 से 2007 के बीच एक्टिव थी और इसी तरह की स्टोरीज बनाकर प्रमोट करती थी। इसी तरह इसका दूसरा आर्टिकल को देखा जाए तो इसका टाइटल था स्टारशिप किडनैप टॉप साइंटिस्ट। अब यहाँ ऐसे स्टारशिप की बात हो रही है जो अभी तक बनकर तैयार भी नहीं हुआ।
اسی طرح کی بہت سی سٹوریز اس ایجنسی نے پبلش کی جن کا ریئل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ویسے فلائٹ 914 کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو خوب پسند آئی ہوگی، اور ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو مزید لائک اور شیئر کریں، اور مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں۔